Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोग न्यूट्रिशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पढ़ रहे थे, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जितनी भी चीज़ें थी वो सब पढ़ ली थी। लेकिन आज एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं शुगर फ्री। तो शुगर फ्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो आज हम वो कवर करेंगे। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, या ये जो भी पर्टिकुलर क्लासेस हैं, ये आपको हेल्प करेंगी CGL, CHSL, CPO, CDS, NDA, रेलवे, NTPC, FCAT एंड PCS। मतलब जिसमें भी मेनली बायोलॉजी पूछा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही बड़ा चंक है क्वेश्चंस का, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ने यहाँ से शुरू किया था अपना फर्स्ट क्लास न्यूट्रिशन का, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वो सारे फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हों, जिनकी वजह से हम फंक्शन कर पाएँ, उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। और हमें डिजीज़ से भी बचाता है अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है तो। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों हमने पढ़ लिए। माइक्रो जो हमें कम अमाउंट में लेने हो, और मैक्रो जो हमें ज़्यादा अमाउंट में लेने हो। माइक्रो के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है जो आपको 300 ग्राम लेना होता है पर डे, और इसके बारे में तो हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। साथ में फैट्स है हमारे पास जो 80 ग्राम लेना होता है, देन प्रोटीन है, देन उसके बाद वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज हम मेनली शुगर फ्री के बारे में पढ़ते हैं। तो शुगर फ्री क्या है, क्यों कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट को जो है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उन्हें चीनी नहीं खानी है, या फिर उन्हें रोटी भी कम करनी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है रोटी। चावल भी आपका कहीं ना कहीं शुगर से रिलेटेड होता है। रिलेटेड क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है, तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें स्वीटनर मना किए जाते हैं कि आपको चीनी नहीं खानी है। गुड़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें डायबिटिक पेशेंट को मना कर दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों है, और उसके सब्स्टिट्यूट में क्या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तो हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है, एंड दैट ऑप्शन इज़ शुगर फ्री। शुगर फ्री बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब है जो आर्टिफिशियली हमें स्वीटनेस दे, यानी कि आर्टिफिशियली हमें फूड में मिठास लेकर आए, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी कि शुगर फ्री। इट इज़ मेड इन लैब, ये लेबोरेटरी में बनता है। इट इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल। देखो, वैसे नेचुरली अवेलेबल तो होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर केन से ही चीनी मिले, आपको कोकोनट शुगर भी आपके पास अवेलेबल है। और एक और अमेजिंग सी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो भी इसी लेसन के अंदर। सो बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो आपका शुगर फ्री है, वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये नेचुरली नहीं मिलता है। एंड इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। इस शुगर फ्री की ना 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब जब भी आप शुगर फ्री खरीद के लेकर आते हैं, या जो भी आपके पास शुगर फ्री सब्सटेंस है, मतलब कोई भी आपके पास टैबलेट फॉर्म में हो, पाउडर्ड फॉर्म में हो, कोई भी शुगर फ्री है, उसके 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहला, वो अनडाइजेस्टेबल होगा, मतलब वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो फिर वो आपकी कैलोरीज़ को नहीं बढ़ाएगी। सो इट इज़ अनडाइजेस्टेबल एंड विल नॉट फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो तो ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है। बट जब ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में भी नहीं डाइजेस्ट होगा, एंड ये यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देगा, एंड कोई एनर्जी, कोई कैलोरीज नहीं देगा। तो जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, या फिर जो अपने बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इंटेंस वर्कआउट वगैरह करते हैं और नहीं चाहते कि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज गेन करें, लेकिन फिर भी उन्हें स्वीटनर की ज़रूरत है, उन्हें मिठास चाहिए अपनी कॉफ़ी में या फिर अपने मिल्क में, तो वो लोग ये 0 कैलोरीज वाली शुगर फ्री को सब्सटेंसेस को ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी पी सकते हो, बिना शुगर के भी चीज़ों को आप इनटेक कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत शुगर चाहिए तो आप 0 कैलोरी वाला जो भी शुगर फ्री है वो आप ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये मीठा है और ये कोई कैलोरी नहीं दे रहा, तो ये किन चीज़ों से मिलकर के बना है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ सैकरीन, सुक्रोलोज एंड एस्पार्टेम। सो बेसिकली जो भी कंपाउंड होता है, जो यूज़ होता है शुगर फ्री में, तो शुगर फ्री में ना कुछ कंपाउंड यूज़ होते हैं। पहला है सैकरीन, दूसरा सुक्रोलोज एंड एस्पार्टेम। बेसिकली कहा जाता है कि जो आपका सैकरीन है एंड जो एस्पार्टेन है, वो आपका मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये ना बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब ये अच्छे नहीं होते हैं, ये हार्ट फेल करवा देते हैं। मतलब वैसे ये भी स्वीटनर ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े हार्मफुल होते हैं। और आज मोस्टली सैकरीन एंड एस्पार्टेन को कम यूज़ किया जाता है, सुक्रोलोज को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो उतना हार्मफुल नहीं है। तो इनके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हार्ट फेल हो सकता है किससे? सैकरीन एंड एस्पार्टेन से। लेकिन मॉडरेशन इज़ द की। अगर आप इनको मॉडरेट लेवल पे इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा ना खा
करके मतलब नॉर्मली इस्तेमाल करोगे, आदत ना बना करके नॉर्मली इस्तेमाल करोगे, तो फिर ये उतना आपको असर आपकी बॉडी पे नहीं डालेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था क्या, कि जो नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ फ्रक्टोज, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है, यानी कि जो फलों का रस होता है, फलों का मीठापन होता है, दैट इज़ नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। बट अगर आपसे सिर्फ स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट पूछे, नेचुरल ना पूछे, क्योंकि नेचुरल है तो सीधी सी बात है ये प्रकृति में अवेलेबल होगा, बट अगर स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट पूछे दैट इज़ ये प्रकृति की नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सो वो सैक्रीन है। सैक्रीन केमिकली अवेलेबल होता है और ये स्वीट्स में, कैंडीज़ में, आइसक्रीम्स में, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कैंडीज़ एंड आइसक्रीम्स और इन सब में यूज़ किया जाता है। नाउ शुगर फ्री कैंडीज़ यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर और शुगर सब्सटीट्यूट्स टू क्रिएट अ स्वीट टेस्ट वाइल फॉरगोइंग रियल शुगर, मतलब उसमें रियल शुगर नहीं डाली जाती, उसमें बस टेस्ट के लिए, मतलब वैसा टेस्ट आ जाए, स्वीट जैसा टेस्ट आ जाए, इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज स्वीटनर्स हैव फ्यूअर कैलोरीज, इसमें बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज होती हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जेन शुगर, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर कैलोरी फ्री और कार्ब फ्री। मतलब मोस्टली तो दावा किया जाता है कि इसमें कोई कैलोरीज नहीं है, कार्ब फ्री है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि सारे ही कैलोरीज या फिर कार्ब फ्री हो। सो ये था आपका शुगर फ्री के बारे में कि इट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर और ये लैब में बनता है, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जो नेचुरली अवेलेबल है वो आपको कैलोरीज देगा, ठीक है, कुछ हद तक वो आपको कैलोरीज देगा, लेकिन जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये तो आपको कैलोरीज ही नहीं देगा। तो जो भी फिटनेस फील्ड हैं, जो भी जिम फ्रीक्स हैं, वो आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके कंपाउंड भी हमने देख लिए, सैक्रीन, सुक्रोलोज एंड एस्पार्टेन। कुछ हार्ट फेल करते हैं, मतलब उसमें उसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बाकी सुक्रोलोज फिर भी उस हिसाब से थोड़ा अच्छा है। ओके, सो नाउ स्टीविया। मैं स्टीविया के बारे में ही बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी शुगर हैं वो ज़्यादा कैलोरीज वाले हों। सो स्टीविया एक प्लांट बेस्ड है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ रिफाइंड शुगर, क्योंकि रिफाइंड शुगर जो होते हैं ना, जो हम चीनी खाते हैं अपने घर में, वो थोड़ी सी मतलब वो थोड़ी हार्मफुल होती है। सो रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ रिफाइंड शुगर कैन बी टफ, मतलब ये थोड़ा मुश्किल होगा रिफाइंड शुगर को छोड़ना, बट गिवन हाउ इनक्रेडिबल हार्मफुल शुगर कैन बी, इट्स डेफिनेटली वर्थ द एफर्ट। तो क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि जो शुगर है, जो नॉर्मल शुगर हम खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो हो सकता है आप इस बारे में थोड़ा सोचो। फॉर्चुनेटली क्वाइट अ फ्यू स्वीटनर्स फाउंड इन नेचर आर एक्चुअली हेल्दी। कुछ जो प्रकृति में पाए जाते हैं स्वीटनर्स, वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, वो एक्चुअली हेल्दी होते हैं। दे आर लो इन कैलोरीज, लो इन फ्रक्टोज एंड टेस्ट वेरी स्वीट, मतलब फ्रक्टोज भी कम है, कैलोरीज भी कम है, और जो भी और आपको स्वीट टेस्ट भी दे रहा है, तो उससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। नाउ स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है विच कुड बी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव टू रिफाइंड शुगर, यानी कि आपको रिफाइंड शुगर तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपका रिफाइंड शुगर होता है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए ही अच्छा नहीं होता। तो स्टीविया के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें कि स्टीविया इज़ अ वेरी पॉपुलर लो कैलोरी स्वीटनर, ये लो कैलोरी स्वीटनर है। इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड स्टीविया। तो ये एक स्टीविया करके प्लांट है, वहाँ से निकाला जाता है, उसकी लीव से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है रिबाउंडियाना। तो ये स्टीविया रिबाउंडियाना करके एक प्लांट लीव्स है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये वाला जितना भी पोर्शन है ना, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ स्टीविया के बारे में, कि एक नेचुरल स्वीटनर है और ये सारी चीज़ें। इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड स्टीविया रिबाउंडियाना, एंड दिस प्लांट हैज़ बीन ग्रोन फॉर इट्स स्वीटनेस एंड मेडिसिनल पर्पसेस फॉर सेंचुरीज। बहुत सेंचुरी से इस्तेमाल किया जा रहा है इसका साउथ अमेरिका में। सेवरल स्वीट कंपाउंड्स आर फाउंड इन स्टीविया लीव्स, बहुत सारे स्टीविया लीव्स के अंदर कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं। देयरफॉर स्टीविया इज़ अ वेरी स्वीट बट हैज़ वर्चुअली नो कैलोरीज। तो बहुत स्वीट है, मीठा है, लेकिन कोई कैलोरीज नहीं है। तो जितने भी जिम फ्रीक्स हैं, जितने भी हेल्थ फील्ड है, वो सारे के सारे इस पर स्विच कर सकते हैं। और क्योंकि आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हुए भी हमें इस पर स्विच कर लेना चाहिए, या फिर रिफाइंड शुगर को रोक करके हम लोग जो देसी खांड होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फोटो मैं आपको दिखाऊंगी। बट यहाँ पे लिखा है एडिशनली अ फ्यू ह्यूमन बेस्ड स्टडी सजेस्ट स्टीविया में हैव हेल्थ बेनिफिट्स। तो स्टीविया के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये मैंने हेल्थ लाइन करके एक आपका आर्टिकल आता है, वहाँ से लिया है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। सो ह्यूमन बेस्ड स्टडी ने हमें बताया कि जो स्टीविया है वो उसका बहुत हेल्थ बेनिफिट है, उसका हेल्थ बेनिफिट है अच्छा खासा, एंड ब्लड प्रेशर जो है या फिर ब्लड शुगर को कम करता है। सो स्टीविया
Stevia may have lower high blood pressure in people with hypertension. However, it does not affect normal or only mildly elevated blood pressure level. तो बेसिकली ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको लो कर देता है, और जिनका लो या माइल्ड है उन पे ज़्यादा असर नहीं डालता, लेकिन ये आपके ब्लड प्रेशर लेवल को थोड़ा लो करने में हेल्प करता है. लोअर हाई ब्लड प्रेशर इन पीपल, जिनमें हाइपरटेंशन होता है उन लोगों के. नाउ ब्लड शुगर, स्टीविया में बी हेल्पफुल शुगर ऑल्टरनेटिव फॉर पीपल विद डायबिटीज़. तो जिनको डायबिटीज़ है उन्हें तो बिल्कुल स्विच कर देना चाहिए टू स्टीविया. हेल्प मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, तो आपका ब्लड शुगर लेवल हेल्दी रहता है, जितना होना चाहिए उतना रहता है. हाउएवर सम रिसर्च सजेस्ट दैट स्टीविया में नेगेटिवली अफेक्ट द गट माइक्रोबायोम, यानी कि थोड़ा पेट को या उसके अंदर जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है. और मैंने बताया आपको मॉडरेशन इज़ द की. मॉडरेट लेवल पे लेंगे तो कोई चीज़ हार्मफुल नहीं होगी. मैनी पीपल ग्रेटली डिसलाइक द टेस्ट ऑफ स्टीविया, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा. द फ्लेवर डिपेंड्स ऑन द ब्रांड दो, सो यू मे नीड टू एक्सपेरिमेंट टू फाइंड अ टाइप ऑफ स्टीविया यू लाइक. तो आपको स्टीविया अगर चूज़ करना भी है तो आपको 2-3 पहले ट्राई करने पड़ेंगे, उसके बाद आप स्टीविया को चूज़ कर सकते हो. इस तरह से पाउडर्ड फॉर्म में और टैबलेट्स फॉर्म में वो अवेलेबल होता है. तो यही था हमारा स्टीविया और शुगर फ्री के बारे में. एक चीज़ और है वो हम देख लेते हैं, और वो है ये शुगर फ्री नेचुरा. इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि बायोलॉजी पढ़ने का मज़ा या बायोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा तब है जब आप अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा ना आँख खोल करके देख सको. आँख खोल के देख सको इन द सेंस कि आप अवेयर रहो, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे, राइट. जैसे मैंने आपको बताया कि सैकरीन एंड एस्पार्टेन थोड़ा हार्मफुल है, इसलिए आजकल उसको यूज़ नहीं किया जाता. तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सुक्रालोज. यहाँ पर भी सुक्रालोज यूज़ हो रहा है. सो बेसिकली आप इन सब चीज़ों से भी सीखो. जो चीज़ें, जो पैकेट फूड आप खरीद रहे हो उसको ज़रा पलट के देखो. उसके आगे का रैपर देखने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब उसके आगे का रैपर देखने से कुछ नहीं होने वाला. आप उसको पलट के देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली दिस इज़ गुड. तो अगर आप लोग रिफाइंड शुगर खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे घर में भी ना यही चीज़ें आती हैं. ये होता है देसी खांड, इसे देसी खांड कहते हैं, जो शुगर से एक स्टेप ऊपर है. यानी कि अगर ये शुगर है तो उससे एक स्टेप ऊपर आती है देसी खांड, जो कि बहुत अच्छी होती है. या तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें, या तो फिर आप जो शक्कर होती है ना, शक्कर, गुड़ से ही, गुड़ का जो पाउडर फॉर्म है दैट इज़ शक्कर, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने तो इस पर फटाफट स्विच कर लिया है, तो आप लोग भी स्विच कर सकते हो. लेकिन जो बहुत ज़्यादा मतलब डायबिटिक पेशेंट हैं और ऐसे हैं, तो उनको अगर मिठास चाहिए तो उस तौर पे वो स्टीविया की जो छोटी वो आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो ले सकते हैं, या फिर शुगर फ्री का नेचुरल ले सकते हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ पर ये प्रमोट बिल्कुल नहीं करने आई हूँ कि आप इसको लीजिए, बट मैं ये आपको बताने के लिए आई हूँ कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो उसको पलट के एक बार देखना ज़रूर है. तो पहली चीज़ यहाँ पे लिखा है 0 कैलोरीज़. यही बताया गया था कि ये कोई कैलोरीज़ नहीं देता, ये 0 कैलोरीज़ है. फ्रॉम सुक्रालोज, यानी कि इसमें सुक्रालोज कंपाउंड मिला हुआ है. यहाँ लिखा है फ्रीडम फ्रॉम कैलोरीज, तो आपको कैलोरीज से फ्रीडम मिल जाएगी. शुगर फ्री नेचुरा कंटेन्स सुक्रालोज, इसमें सुक्रालोज होता है. अ शुगर डेरिवेटिव, मतलब एक तरीके से इसका ऑल्टरनेटिव है, विच गारंटीज द स्वीटनेस ऑफ शुगर विदाउट द कैलोरीज. यानी कि आपको शुगर तो मिलेगा, स्वीटनेस तो मिलेगा, लेकिन कैलोरीज नहीं मिलेंगी. इट इज़ आइडियल फॉर ऑल फिटनेस सीकर्स, डायबिटिक्स एंड वेट कॉन्शियस पीपल. तो यहाँ पर सारे जितने भी पीपल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ फील्ड हैं, और मैं इंग्लिश जब लेकर आऊँगी तो उसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स करवाऊँगी. FIEND करके होता है हेल्थ फील्ड, मतलब जिसको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, जैसे ही चॉकलेट फील्ड हो गया, हेल्थ फील्ड हो गया, या फिर फिटनेस फ्रीक, ऐसा वर्ड्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वही चीज़ है. तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये 0 कैलोरीज़ होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. सुक्रालोज इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन एंड टेस्टेड बेस्ड ऑन पब्लिश्ड लिटरेचर. यानी कि जो चीज़ पब्लिश हो चुकी है उस बेसिस पे ये दावा कर रहे हैं कि ये सब है. एंड हम यहाँ पर भी देख सकते हैं स्वीटनर के तौर पे इन्होंने सुक्रालोज का इस्तेमाल किया है. देखो सेलुलोज का नाम भी आया हुआ है यहाँ पे, स्टार्च का नाम भी आया हुआ है. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ो बायोलॉजी के अंदर, अभी मैं फैट्स पढ़ाऊँगी, तो फैट्स पढ़ने के बाद हमें सिर्फ पढ़ना या कॉपी में लिखना नहीं है, एग्ज़ाम पास नहीं करना है. एक बार अपने ऑयल के पैकेट को पलट के देखो. जो भी आप ऑयल घर में इस्तेमाल करते हो, वेदर इट इज़ अ डालडा, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, या फिर वो सरसों का तेल हो, घी हो, कुछ भी हो, उसको पलट के देखो कि इसमें क्या है. हाँ, तो रिफाइंड वगैरह है, क्या चीज़ है, ये हमें पता चल जाएगा ऑलरेडी. तो यहाँ पर हम जैसे टेबल भी देख सकते हैं, एनर्जी, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, सुक्रोज और ये सारी चीज़ें. तो हमें कंपाउंड पता चल गया. अब हमारी सुक्रोज से, एस्पार्टेन से और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला, हमारी दोस्ती हो गई. तो अब हम चीज़ों को पलट करके आराम से देख सकते हैं.
सो यही था आज की वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक कैसा लगा, और आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी शुगर फ्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता चले और किस तरीके से हमें गुड़ पे यानी कि जैगरी पर या फिर जो खांड होता है, देसी खांड जिसे हम कहते हैं, उस पर स्विच करना है, या जो डायबिटिक पेशेंट है आप उन्हें स्टीविया या फिर शुगर फ्री लेने के लिए बोल सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।